हेलो। इसी के साथ में मैं जयनारायण चटर्जी को धन्यवाद देते हुए आदरणीय बैद्यनाथ कुशवाहा जी जो सबलगढ़ के विधायक हैं, ये भी हमारे साथी रहे, पुराने साथी और बहुत संघर्षशील साथी रहे हैं। और आपने भी बहुत संघर्ष करते हुए, बहुत परेशानियों को जूझते हुए सबलगढ़ जैसी विधानसभा को जीत करके विधानसभा में पहुंचे हैं। ऐसे आदरणीय भाई को मैं अपने साथी को बुलाना चाहूंगा कि गम के आगोश में जो पलते हैं, क्योंकि बहुत संघर्ष किया है, कि गम के आगोश में जो पलते हैं वही दुनिया का रुख बदलते हैं। चाहे लाख कांटे बीच राहों पर चलने वाले जरूर चलते हैं। मुझे यकीन है कि बैद्यनाथ कुशवाहा जी शताब्दी एक्सप्रेस जरूर चलाएंगे, बहुत तेजी के साथ चलेंगे, बहुत शानदार और जानदार तरीके से चलेंगे। आपसे समाज को बहुत उम्मीद है और बहुत सारे लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि बैद्यनाथ कुशवाहा जी श्रद्धांजलि अर्पित करें। Subscribe to my channel and also press this bell icon. साथियों, हमने प्रयास किया है कि जो लोग आए हैं, हमने भोजन की व्यवस्था भी की है और थोड़ी देर जो 4-5 हमारे मुख्य वक्ता बचे हैं, तो जो लोग यहाँ पर आए हैं तो कृपया यहाँ पर भोजन करके जाएंगे, क्योंकि काफी लंबे समय का कार्यक्रम था, इसलिए हमने भोजन की व्यवस्था भी की है। आदरणीय बैद्यनाथ कुशवाहा जी। फूलबाग के मानस भवन में संविधान बचाओ मंच के तत्वाधान में 2 अप्रैल बलिदान दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा एवं संकल्प कार्यक्रम में मैं अपनी बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में पैदा हुए सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, वीरों, वीरांगनाओं के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए 2 अप्रैल को जो हमारे 13 भाई शहीद हुए हैं, जिन्होंने शहादत दी है, उनके भी चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम सम्मानीय दामोदर यादव जी, जो संविधान बचाओ मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं, और आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय सुनील सरदार जी, संस्थापक सत्य शोधक समाज और मुख्य वक्ता परम सम्मानीय पूर्व महापौर भोपाल यादव जी, और यहाँ बैठे हुए मेरे सभी सम्मानीय साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, मित्रों, माताओं, बहनों, साथियों, आज यहाँ जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जिन साथियों ने आज यहाँ मंच से जो अपनी बात कही, निश्चित तौर पर उनमें 90 से लेकर 95% मार्बल कांसीराम जी के विद्यालय से पढ़े हुए लोग, जब ये खड़े होते तो पता चल जाता है। निश्चित तौर पर साथियों, हमारे जो 13 सपूतों ने जो शहादत दी है, जो कुर्बानी दी है, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो बेकार नहीं जाएगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसका असर हो चुका। हमने एक बार नहीं बल्कि कई बार मोहन भागवत जी के मुंह से सुना है कि ये संविधान पुराना हो चुका है, इस संविधान की जरूरत नहीं है, इसको हटा दिया जाए, हमारा नया संविधान बन के तैयार हो गया है, उससे हम बहुत जल्दी लागू करेंगे। जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति की होली जलाई थी 1927 को, 2027 को 100 दिन पूरे हो रहे हैं। Subscribe to my channel and also press this bell icon. 100 साल जिस दिन पूरे होंगे उसी तारीख। साथियों, जैसे भाई हरगोविंद जौहरी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के भाजपा के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि 2024 का लोकसभा का चुनाव भारत का आखिरी चुनाव होगा। ये एक बार नहीं, उन्होंने कई बार कहा। नरेंद्र मोदी के केंद्र के मंत्री अनंत हेगड़े हेगड़े जी ने इस हाउस के अंदर में कहा कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता देश के संविधान को बदलने की है, और इसके एक नहीं हजारों उदाहरण आज हमारे तुम्हारे सामने दिन प्रतिदिन दिखाई दे रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरह के फैसले भाजपा के लोगों के द्वारा लिए जा रहे हैं, वो सारे के सारे फैसले संविधान के खिलाफ में है, लोकतंत्र के खिलाफ में है, लोकतंत्र खतरे में है। इन भाइयों ने जो शहादत दी है, हो सकता है उसी की वजह से ये टल गया होगा, नहीं तो वो घोषणा कर देते संविधान को बदलने की। निश्चित तौर पर मैं आपको बता देना चाहूंगा, तो वो सचेत हो चुके। मैं इस मौके पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज हम जो खड़े हुए हैं, उसके पीछे केवल एक ही सबसे बहुत बड़ी ताकत है, वो समाज जिसे अनुसूचित जाति में जाटव समाज कहा जाता है। उस समाज ने ही हम लोगों को ताकत दी है
और जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितने भी संघर्ष हुए हैं, ये समाज सबसे आगे आया है। उसके बाद में मैं कह सकता हूं दावे के साथ में, ओबीसी में सबसे पहले हमारा समाज सामने आया है। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है, जैसे बहुत सारे लोग हैं समाज के लोग आए हैं, अगर यादव हमारे सामने खड़ा हो जाए, गुर्जर हमारे साथ खड़ा हो जाए, लोधी और कुर्मी हमारे साथ खड़ा हो जाए, तो दुनिया की कोई भी ताकत हम लोगों को नहीं हो सकती है। अब विश्वास और भरोसे के साथ करें। हमारी हालत तो जैसे अनुसूचित जाति की वैसी है, इनके अंदर में बहुत ताकत है। दामोदर भाई साहब आपको समय भी कहा कि अगर आप आ गए तो सब कुछ ठीक हो जाए। निश्चित तौर पर साथियों, ये संविधान में मान, सम्मान, हक, अधिकार, नौकरी, चाकरी, रोजगार, व्यवसाय, पौर, पुलिया, खरंजा, ये वो सब हमें संविधान देता है। और जिस दिन संविधान खत्म हो गया, उस दिन हमारी तुम्हारी सबकी औकात कुत्ते और बिल्लियों से भी बदतर हो जाएगी। और ये स्थिति वो पैदा करने जा रहे हैं। लेकिन 2 अप्रैल को जिन लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया, उनकी वजह से उन्हें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा है, और सोचने के लिए वो मजबूर है कि आखिर ऐसा करें या नहीं करें। साथियों, आज आप देख रहे हैं, जब संसद के अंदर हमारे नेता खड़े होते हैं, जब विधानसभा के अंदर हमारे विधायक खड़े होते हैं, तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। हाउस को कुछ समय के लिए स्थगित करके स्पीकर भाग जाता है। अनिश्चित काल के लिए हाउस बंद करके स्थगित कर दी जाती है। हम कोई बात कहते हैं, उससे कार्रवाई से विलोपित कर दिया जाता है। और हाउस के अंदर में पूरे अधिकार स्पीकर को होते हैं। कितनी विधानसभा चलानी है, किसने नहीं चलानी है, किसको बर्खास्त करना है, किसको पूरी कार्रवाई से निलंबित करना है, कौन सी विलोपित करनी है, कौन सा विलोपित नहीं करना है, ये सब स्पीकर के ऊपर में निश्चित करता है। आज तानाशाही चल रही है। साथियों, देश के अंदर में ऐसे 16 देश हैं जिन्होंने ये कानून बना लिया कि वह 30-30 साल तक कोई चुनाव नहीं होगा। रूस और चीन के तो राष्ट्रपतियों ने ये कानून बना लिया है, जिनपिंग और पुतिन ने, कि जब तक जिनपिंग और पुतिन जिंदे हैं, तब तक रूस और चीन में चुनाव नहीं होंगे। यही भारत में होने वाला है। निश्चित तौर पर साथियों, अब बात आती से बचाए कैसे। देश में लाखों हजारों हमारे संगठन है। ये लाखों हजारों संगठन को एक करने की जरूरत है, और इन्हें एक करने के लिए हम सबको राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम चलाना चाहिए। अगर हम क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाते रहेंगे, छोटे छोटे कार्यक्रम चलाते रहेंगे, तो वो अपने उद्देश्य में वो सफल हो जाएंगे। निश्चित तौर पर साथियों, मैं इस मौके पर ये जरूर कहना चाहूंगा, जौहरी साहब जी ने जैसे नाम नहीं लिया, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा, मानवर कांसीराम जी कहते थे कि कांग्रेस ए टीम है तो बीजेपी बी टीम। उस समय हमें भी बड़ा अच्छा लगता था, जैसे इन्होंने कहा कि आज सरकार बनी, कल बनी, परसों बनी, हम सब घर के बच्चों को कहते थे चिंता मत करो, हवाई जहाज में घुमाएंगे, बस सरकार बनने वाली है, 1 साल और बचाओ, बनने वाली है। लेकिन जो हमारा संगठन आज हमारा कहाँ है? आज भाजपा को रोकने के लिए मात्र एक ही इस समय हमें आप लोगों को सबको एक पार्टी दिखाई दे रही है, और वही पार्टी है जो आज भाजपा को रोक सकती है, हमारे संविधान को बचा सकती है। निश्चित तौर पर साथियों, जब आगे समय आएगा, जो हमारे आगे आने वाले जो लीडर हैं, जो फैसला लेंगे, हम सब संविधान के हित में, चाहे हमें कुछ भी त्यागना पड़े, हमें कुछ भी संकल्प लेना पड़े, हम सबको वो संकल्प लेंगे, तब आगे आने वाली हमारी पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, हमारे भाई ने बताया कि कितनी कुर्बानियां दी, हमारी बहन ने बताया, उतने कितने परिवार को अपने सामने से, उनके सामने से चले गए, और उसके बाद भी वो लगातार संघर्ष करते रहे अंतिम क्षणों तक। जब वो संविधान उन्होंने बना करके हमें दिया, तो आज उसी की वजह से हम सबको सब कुछ मिल रहा है। अगर कहीं ये संविधान हमारे देखते देखते खत्म हो गया, तो निश्चित तौर पर साथियों, आगे आने वाली हमारी भावी पीढ़ी है, जो हमारे छोटे छोटे नौजवान मासूम बच्चे, जो हमारी सबसे बड़ी दौलत है, जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, वो बिल्कुल खतरे में आ जाएगी। जैसे ही वो खतरे में आएगी, तो हमें बद्दुआएं देगी, धिक्कारेगी, और हमारी फोटो जो लगी है उसे उतार करके उस पर जूते मारेंगे कि हमारा नालायक बाप था जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को नहीं बचा पाया। ये स्थिति पैदा होने वाली है, आपको बता देना चाहता हूं। इसलिए अपनी भावी पीढ़ी उसको बचाने के लिए, जब बाबा साहब इतना संघर्ष कर सकते, पूरे परिवार को अपने सामने इस दुनिया से विदा होते हुए जब देख सकते हैं, तो कम से कम हम उस संविधान के लिए जो हमें करना चाहिए वो कर लेना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब भी क्रांति शुरू होगी, इस चंबल ग्वालियर चंबल संभाग से शुरू होगी, और वो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से शुरू हो चुकी है, ये आग अब पूरे प्रदेश और देश में फैलेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।